नमस्कार दोस्तों, आज के इस वीडियो में आपका स्वागत है। आज तारीख 17 मई शुक्रवार के दिन हम आपको पूरे दिन भर की बड़ी खबरें, देश विदेश की खबरें एवं आम जनता के जीवन से जुड़ी कुछ महत्वपूर्ण अपडेट बताने जा रहे हैं, जो इस प्रकार है। पहली बड़ी खबर, एसबीआई ने एफडी की ब्याज दरें 0.75% तक बढ़ाई। 180 से 210 दिन तक की एफडी पर अब मिलेगा 6% तक का रिटर्न। देश के सबसे बड़े सरकारी बैंक स्टेट बैंक ऑफ इंडिया एसबीआई ने फिक्स्ड डिपॉजिट की ब्याज दरों में बढ़ोतरी की है। एसबीआई ने 46 दिन से 179 दिन तक की एफडी की ब्याज दर को 4.75% से बढ़ाकर 5.50% किया है। वहीं 180 दिन से 210 दिन तक की एफडी पर अब 5.75% की बजाय 6% तक ब्याज मिलेगा। कितने दिन पैसा रखने से कितना ब्याज मिलेगा, आप इस आर्टिकल में भी देख सकते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। दूसरी बड़ी खबर अपडेट ईपीएफ क्लेम को लेकर है। अब 3 दिन में सेटल होगा ईपीएफ क्लेम। पहले 15 से 20 दिन लगते थे। कर्मचारी भविष्य निधि ईपीएफ के कुछ विड्रॉल क्लेम अब केवल 3 दिन में सेटल होंगे। ईपीएफओ ने मेडिकल, एजुकेशन, मैरिज और हाउसिंग पर्पज के एडवांस क्लेम के लिए ऑटो मोड सेटलमेंट की शुरुआत की है। इससे ह्यूमन इंटरवेंशन खत्म होगा और प्रोसेसिंग तेज़ी होगी। अभी तक क्लेम सेटलमेंट में मोटे तौर पर 15 से 20 दिन का समय लगता था। ऐसा इसलिए होता था क्योंकि ईपीएफओ क्लेम सेटलमेंट से पहले ईपीएफ मेंबर की एलिजिबिलिटी डॉक्यूमेंट, ईपीएफ अकाउंट का केवाईसी स्टेटस, बैंक अकाउंट जैसे डिटेल्स को चेक करना पड़ता था। चलिए आगे बढ़ते हैं। ओपन एआई का नया एआई मॉडल चैट जीपीटी 4o लॉन्च। यह इंसानों के जैसे इमोशन के साथ जवाब देगा। पुराने दोस्तों की तरह आपकी सारी बातें याद रखेगा। दुनिया में सबसे ज़्यादा इस्तेमाल किए जा रहे आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस टूल चैट जीपीटी अब इंसानों की तरह इमोशन के साथ बात कर सकेगा। चैट जीपीटी का नया वर्जन जीपीटी 4o रैपिड फायर मोड में नेचुरल आवाज़ में बातचीत करने में सक्षम है। इसके साथ ही यह यूजर के भावनात्मक इशारों को समझकर उसी अंदाज में जवाब देगा। 2022 के अंत में लॉन्च होने के बाद ओपन एआई का चैट जीपीटी लगातार अपग्रेड हो रहा है। अब कंपनी ने अपने लेटेस्ट लार्ज लैंग्वेज मॉडल एलएलएम चैट जीपीटी 4o को पेश किया है। इसे अब तक का सबसे तेज़ और सबसे पावरफुल एआई मॉडल बताया जा रहा है। चलिए आगे बढ़ते हैं। मनी लॉन्ड्रिंग मामलों में गिरफ्तारी पर एससी का बड़ा फैसला। आरोपी समन के बाद कोर्ट में आया तो ईडी उसे अरेस्ट नहीं कर सकती। सुप्रीम कोर्ट ने गुरुवार को कहा कि अगर स्पेशल कोर्ट में मनी लॉन्ड्रिंग का केस पहुंच गया है तो प्रवर्तन निदेशालय ईडी आरोपी का पीएमएलए के सेक्शन 19 के तहत गिरफ्तार नहीं कर सकती। यह आदेश पंजाब और हरियाणा हाईकोर्ट के उस फैसले पर दिया है जिसमें हाईकोर्ट ने आरोपियों की प्री अरेस्ट बेल याचिका खारिज कर दी थी। सुप्रीम कोर्ट ने इस साल जनवरी में आरोपियों को आतरामी जमानत दी थी। यह केस जमीन घोटाले से जुड़ा है, जिसमें कुछ रेवेन्यू अफसरों को मनी लॉन्ड्रिंग के तहत आरोपी बनाया गया था। बेंच ने कहा कि अदालत के समन के बाद अगर आरोपी पेश हुआ है तो यह नहीं माना जा सकता कि वो गिरफ्तार है। एजेंसी को संबंधित अदालत में कस्टडी के लिए अप्लाई करना होगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। कोवैक्सीन के भी साइड इफ़ेक्ट का दावा। रिसर्च में स्किन की समस्या, सांस और ब्लड क्वालिटी के केस भी मिले। एक स्टडी में सामने आया है कि भारत बायोटेक की कोरोना वैक्सीन कोवैक्सीन के भी साइड इफ़ेक्ट्स हैं। स्प्रिंगलिंग में पब्लिश हुई एक रिपोर्ट के मुताबिक बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी में हुई स्टडी में हिस्सा लेने वाले लगभग 1/3 लोगों को कोवैक्सीन के साइड इफ़ेक्ट देखे गए हैं। शोधकर्ता ने पाया कि टीन एजर्स, खास तौर पर किशोरियों और किसी भी एलर्जी का सामना कर रहे लोगों को कोवैक्सीन से खतरा है। हालांकि कुछ दिन पहले कोवैक्सीन बनाने वाली कंपनी भारत बायोटेक ने कहा था कि उनकी बनाई हुई वैक्सीन सुरक्षित है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भी कोवैक्सीन के 2 डोज लिए थे। चलिए मौसम विभाग से आए नए अपडेट को जान लेते हैं। आईएमडी का पूर्व अनुमान 31 मई को केरल पहुंचेगा मानसून। एमपी में 16 से 21 जून और राजस्थान में 25 जून से 6 जुलाई तक पहुंचने के असर। इस साल मानसून सामान्य तारीख से एक दिन पहले ही केरल दस्तक दे सकता है। मौसम विभाग के मुताबिक 31 मई को मानसून केरल पहुंचेगा। वैसे केरल में मानसून आने की सामान्य तारीख 1 जून है। मौसम विभाग ने बुधवार देर रात यह अनुमान जारी किया।
घोषित तारीख में 4 दिन कम या ज़्यादा होने की गुंजाइश रखी गई है, यानी मानसून 28 मई से 3 जून के बीच कभी भी आ सकता है। मौसम विभाग द्वारा जारी किए इस आर्टिकल को आप देख सकते हैं कि किस राज्य में सबसे पहले और किस राज्य में सबसे लेट में मानसून पहुंचेगी। वीडियो पॉज करके आप इसे पूरा पढ़ सकते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगली खबर चांदी को लेकर है। 85,700 किलो के ऑल टाइम हाई पर पहुंची चांदी की कीमत। चांदी ने 16 मई को अपना ऑल टाइम हाई बनाया है। इंडिया बुलियन एंड ज्वेलर एसोसिएशन IBGA के मुताबिक 85,700 रुपये प्रति किलोग्राम पर पहुंच गई है चांदी की कीमत। HDFC सिक्योरिटीज के कमोडिटी और करेंसी हेड अनुज गुप्ता के अनुसार अगले साल में ये 1 लाख रुपये प्रति किलोग्राम तक पहुंच सकती है। इसकी सिर्फ उम्मीद है। फिलहाल अभी चांदी की कीमत 85,700 रुपये प्रति किलोग्राम है। चलिए आगे बढ़ते हैं। 4 धाम यात्रा को लेकर पुलिस की एडवाइजरी जारी। श्रद्धालुओं से अपील, बिना रजिस्ट्रेशन यात्रा पर ना आए, पुलिस प्रशासन का सहयोग करे। 4 धाम में इन दोनों दर्शन के लिए रिकॉर्ड श्रद्धालु पहुंच रहे हैं। ऐसे में भीड़ मैनेजमेंट करना प्रशासन और पुलिस के लिए भी चुनौती बन रहा है। सरकार की ओर से बिना पंजीकरण किए यात्रा पर ना आने की अपील की है। वहीं पुलिस मुख्यालय की ओर से भी यात्रियों के लिए एडवाइजरी जारी की है। चलिए आगे बढ़ते हैं। अतीक की पत्नी शाइस्ता के खिलाफ ईडी ने दाखिल की चार्जशीट। ईडी के अतीक अहमद की पत्नी शाइस्ता परवीन के खिलाफ लखनऊ की स्पेशल PMLA कोर्ट में चार्जशीट दाखिल की। ईडी की चार्जशीट में कहा गया कि शाइस्ता अपने पति के नाम पर जबरन वसूला करती थी, वसूली का रैकेट चलाती थी और इसी के बल पर उसने तमाम अवैध संपत्तियां अर्जित कर रखी है। उमेश पाल हत्याकांड के बाद में से शाइस्ता फरार है। ईडी पहले ही उसके 8.4 करोड़ की संपत्ति को कुर्क कर चुकी है। चलिए आगे बढ़ते हैं। बिहार कांग्रेस को लोकसभा चुनाव के बीच झटका। सत्यम दुबे, आशीष नाथ तिवारी समेत कई कांग्रेस भाजपा में शामिल। बिहार कांग्रेस पार्टी को आज बड़ा झटका लगा है। कांग्रेस के वरिष्ठ नेता विजय शंकर दुबे के बेटे सत्यम दुबे ने अपने समर्थकों के साथ भाजपा की सदस्यता ग्रहण की। इसके साथ पूर्व प्रदेश प्रवक्ता आशीष नाथ तिवारी भी ने बीजेपी का दामन थाम लिया। भाजपा प्रदेश मुख्यालय कार्यालय में आज पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष सम्राट चौधरी और मंत्री मंगल पांडे ने कांग्रेस के नेताओं को भाजपा की सदस्यता दिलाई। अगली खबर निकलकर सामने आ रही है कि टेबल टेनिस में वर्ल्ड रैंकिंग में 24वें नंबर पर मनिका। 24 मई के सऊदी स्मैश टूर्नामेंट में भारत की शीर्ष महिला टेबल टेनिस खिलाड़ी मनिका बत्रा ने नया रिकॉर्ड कायम किया। मनिका ने वर्ल्ड नंबर 2 चीन की वांग मान्यू और वर्ल्ड नंबर 14 जर्मनी के नीना मिटलेम को हराया।